हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ में स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस चीज़ के लिए क्या रीडिंग आ सकती है वो देखने की कोशिश। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट या फिर कनेक्ट या कॉन्टैक्ट फील ही नहीं हो रहा है, इस सिचुएशंस के लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ज़्यादा लंबी रीडिंग। एक्चुअली कैसा है कि मैं खुद शॉर्ट रीडिंग करना चाहती हूँ, लेकिन समाव कुछ मैसेजेस आते रहते हैं दिमाग में, कुछ बातें कहना ज़रूरी होता है या कुछ भी है, उसके लिए रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और बस कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व होती है ना, वो धीरे धीरे से अनफोल्ड होती है। इसके लिए इवन कैंडल वैक्स में भी कभी कभी ना बहुत कुछ उसमें कहने को रह जाता है, या कुछ ऐसा बाद में भी फील होता रहता है। तो इसलिए तो मैं रेगुलरली क्यों करती हूँ कि कुछ मैसेजेस होते हैं वो आते रहते हैं फिर इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। एम्पास, एक्सपेंशन, इंस्टिंक्ट, कंफ्यूजन, मिरेकल और ग्रोथ। बॉटम देख है द बिटर स्वीट। इस रिश्ते में जो कड़वाहट आई थी उसे बेसिकली वो मिठास में बदलना चाहते हैं। बेसिक मैसेज ये है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है वो फील हो रहा है कि मुझे कुछ केसेस में ऐसा लगा ना कि उन्होंने अपनी करियर, जॉब, फाइनेंस, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। मटेरियल हार्वेस्ट, ये बोलते हैं ना, मटेरियल गेन्स, वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि उनके लिए अपना पैसा, अपनी सोशल स्टेटस या अपनी सोच बहुत ज़्यादा मायने, लेकिन स्पेशली करियर, जॉब और बिजनेस में बहुत ज़्यादा कि नहीं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटीज़ है। या फिर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा कि इंसान का फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो दुनियादारी की चीज़ें होती हैं ना, वो उसमें उनको पहले से इंटरेस्ट था कि मतलब वो प्रायोरिटी होना चाहिए। ये वाली एनर्जी मुझे फील हुई अचानक से समाओ। तो लेकिन हुआ है क्या मालूम है, चीज़ें बदल रही है। अभी चीज़ें ना इस कदर चेंज हो रही है कि उनको अंदर ही अंदर इंस्टिंक्ट, मतलब मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। दो जगह पे मून की एनर्जी जिस तरह से आई है ना, सर लगा कि ये न्यू मून की एनर्जीज, फुल मून की एनर्जी हमेशा उनके ऊपर असर डालती है। ये जो आपका कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरह से मिरेकल का कार्ड है, एम्पास का कार्ड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये एनर्जी, इसके ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस जर्नी में, आप दोनों की जर्नी में बहुत ज़रूरी थी। ये सेपरेशन ज़रूरी था, वरना आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते ना। वो कभी समझते ना, आप कभी समझते कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग अपनी सोच के ऊपर, अपनी जो एक करना है आप लोग को, वो चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहे कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं है, और मतलब उनकी हमेशा उनकी बातें, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, खाना खाया क्या, ये किया क्या, वो क्या, हर चीज़ उनके बारे में। लेकिन जब बात आपकी आई, तब आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको क्या पसंद है। अगर उन्होंने कहा भी होगा ना कि ये मतलब नहीं चलेगा, कि मेरे माँ बाप को ये पसंद नहीं है, तो आपने वो चीज़ चेंज करी। या फिर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे फील हो रहा है जिस तरह से, तो जिस तरह से आप उस चीज़ में ना, मतलब रिश्ते में झुके जा रहे थे, ये यूनिवर्स को मंजूर नहीं था और इसलिए सेपरेशन हुआ है, ताकि आपको एहसास हो। मतलब आप जिस तरह से उनके इर्द गिर्द आप हमेशा उनको दे रहे, लेकिन अल्टीमेटली मिल कुछ नहीं रहा था। मिल रहा था तो वो एक बेसिक चीज़ का प्यार, लाइक ना, एक
जस्ट एक बोलते ना क्या बोलते हैं उसको, जस्ट मिलना है इसके लिए, या एक बोलते ना एक रिएक्शन था, रिस्पॉन्स नहीं था, ऐसा मुझे समय फील हुआ। तो अभी इस रिश्ते में वही सब चीज़ें बैलेंस, ये बेसिकली अभी इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो मतलब एक बैलेंस बिगड़ा था ना, ओवर गिविंग नेचर आपका, वहाँ पे वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो भी इस रिश्ते में मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं आपके लिए कुछ, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने जो समाव ऐसा लग रहा है ना, रायता फैला है या ऐसी गलतियाँ की है ना कि उसका उनके पास ना कोई तोड़ नहीं है, या कुछ चीज़ें मतलब वो ठीक करने के लिए नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये सब यूनिवर्स के थ्रू ही हो सकता है, ऊपर वाले को बहुत मानने लगे हैं, और उनको लगता है कि नहीं, ये ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है ये सब अभी चीज़ें, ये सब ठीक करना, ये गलतियाँ ठीक करना। क्योंकि जिस कदर आपका दिल तोड़ा गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेवल पे, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है। ये आपके साथ रिश्ता अभी सिर्फ बना नहीं चाहते, उसको ग्रो भी करना चाहते हैं, वो आगे लेके जाना चाहते हैं इस रिश्तों में। मुझे लगता है कि मतलब जैसे ना एक ड्रीमिंग चल रहा हो कि आगे कैसा हो सकता है, लेकिन कब जब फील होता है कि आपके साथ अगर जो रिश्ता ख़राब किया है कि वो मतलब कैसे मनाए, या फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा ना कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक कड़वाहट आई है, कड़वाहट, क्योंकि जिस कदर चीज़ें इस कदर बिगड़ी है ना कि कड़वाहट आ गई है। बेसिकली वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वापस मिठास हो, वही खूबसूरती हो, वही अपनापन हो, और वही ग्रोथ हो, लेकिन ये ऐसा लगता है ना, मिराकल के सिवा पॉसिबल नहीं है, मिराकल के सिवा पॉसिबल नहीं है। और वो होगा लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। उनके हर रास्ते में पत्थर डाले जा रहे हैं, उनके हर रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। उनको जैसे ना वो इधर उधर जो भाग रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, हर एनर्जी ना जैसे उनको सिमटी जा रही है, जैसे यूनिवर्स उनको कहना चाहता है कि आपको ये पाथ लेना है, उनको क्या करना है। मतलब एक बिखरी हुई एनर्जी को समेटने की एनर्जी है उनको। इंस्टिंक्ट के थ्रू लगता है कि उनको ड्रीम्स के थ्रू या कहीं पे कुछ ऐसे एडवाइसेस मिल रहे हैं कि जहाँ पे इनडायरेक्टली से ही उनको फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ तो अलग ही बात है, इस इंसान में कोई अलग बात है, जो उसकी तरफ मेरा जो एक झुकाव है वो क्यों है। इस कदर यूनिवर्स उनको इशारे दे रही है। अभी जो समझना चाहते हैं, ये समझ रहे हैं, ये समझना मतलब समझने की ताकत रखते हैं, उनके लिए तो आसान है, वरना यूनिवर्स तोड़ तोड़ के सिखाना जानती है, भले वो हो या आप हो। तो बेसिकली मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है कि इस रिश्ते में एक जो कड़वाहट आई थी उसमें मिठास लाने की कोशिश होगी उनकी तरफ से। वो चाहते हैं कि ऐसा हो, और उनको लगता है कि ये एक मिरेकल की तरह हो, क्योंकि उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जो जिससे वो चीज़ें ठीक कर सके। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सन। मैंने कहा ना कि इस रिश्ते में अभी इम्प्रूवमेंट या कुछ चमत्कार होने की संभावना है, और चमत्कार ये आपके बस में नहीं है। और चमत्कार वो क्या है ना, यूनिवर्स करती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, आपकी सोच, सोल कनेक्शंस, मेरा मैनिफेस्टेशंस, ये सब करना पड़ता है। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, और 10 ऑफ कप्स। तो द हायरोफेंट, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रांगली इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है, क्योंकि जिस तरह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, एक तो फाइनेंसेस के रिलेटेड है, और कुछ जगह पे उनके रिलेशन या फैमिली या मैरिड हैं, ये सिचुएशंस दिख रहे हैं। मदर इश्यूज़ और फादर इश्यूज़ भी दिख रहे हैं।
डेफिनेटली। लेकिन कुछ भी हो जाए, एक बात कंफर्म है, अभी आप मानेंगे या ना मानेंगे, या आपको पता है, आपको लगता है कि कैसे पॉसिबल है, सिचुएशन ब्लॉक है, ये है वो है, हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन जो कार्ड की एनर्जी है उनकी मैं बात कर रही हूँ कि ये इनकी नज़र है आपके ऊपर। ये मतलब जानना चाहते हैं या जान के रहते हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। उनको मतलब जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है ना, यही तो खास बात है कि जहाँ पे आपने पीछा करना छोड़ दिया, वहाँ से वही शुरू होता है। भले आपने पीछा करना क्या एक ही दिन में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, आपको बहुत वक्त लगा है, बहुत पेशेंस लगा है, बहुत अपनी स्ट्रेंथ जुटानी पड़ी है कि आपने इस चीज़ों से पीछा छुड़ाया, कि आपने उनके ऊपर नज़र ना रखो, आप उनके रिक्वेस्ट ना करो कि भाई अनब्लॉक कर दो, ये करो, बात करो, ये सब करने के लिए। लेकिन ना आपने उनके पीछे पड़ना छोड़ दिया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू हुआ है। और जब से ये शुरू हुआ है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हुई है। उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि ये सोल कनेक्शन के बारे में क्या है, लाइक ना वो कनेक्शन एक दूसरे के लिए खींच रहा है। और इसलिए तो मतलब ये आपको ना याद करते हैं, इस कदर याद करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरीज और स्ट्रॉन्ग तरीके से याद करते हैं कि इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशन जैसा काम होता है, लिटरली मैनिफेस्टेशन जैसा काम होता है। इनकी सिचुएशन में अभी प्रॉब्लम्स है, लाइक फाइनेंसेस डाउन है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, कोई छोड़ के गया है या वो किसी को छोड़ना चाहते हैं, कोई उनके सामने कुछ राज खुलने वाले हैं। वो ऐसा समझते हैं कि किसी चीज़ में ना, किसी जिम्मेदारी में, किसी रिश्ते में वो जैसे ना बंधे हुए हैं, वो अपने आप को ना वहाँ से छुड़वाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं किसी केसेस में, कुछ केसेस में मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए नहीं उनकी तरफ से मूवमेंट होगा। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी, लाइक जिम्मेदारियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका आपका ख्याल है, आप उनके दिलो दिमाग में हो। और ये इस चीज़ों में इसलिए तो मैंने कहा ना कि वो चाहते हैं कि एक मिरेकल हो जाए, क्योंकि उनका लग रहा है कि दुनिया में इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये दुनियादारी की मुझे से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शायद आप में अगर मैरिड सिचुएशन नहीं है या मदर फादर इश्यूज़ नहीं है, वैसे फैमिली कल्चर ऐसा कुछ भी इशू है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, स्ट्रांगली जैसे फील हो रहा है। स्पेशली बच्चे का इशू लग रहा है कि या तो उनके बच्चे की वजह से, या तो वो ऐसा है ना कि लिटरली आपको आप फ्यूचर इतना आगे देखते हैं ना कि लिटरली फील हो रहा है कि ये मतलब आपके साथ शादी, फिर बच्चे, ये वो इतना तक वो इमेजिन कर पाते हैं। मतलब वो एक सपना जैसे हो गया, लेकिन ये सपना है और वो पूरा हो जाए, बहुत दिल से चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। फिलहाल वो अपनी सिचुएशन से इतनी तंग आ चुके हैं कि ऐसा लगता है कि बस इसमें कुछ क्लैरिटी मिले। ये जो सिचुएशन से भाग रहे हैं ना, उसमें उनको कुछ सोल्यूशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी आपको भी देना चाहते हैं। फिलहाल बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत इरिटेबल है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है कि उनके लाइफ में जो भी लाइक जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और जो है उसे जम नहीं रहा है। सिचुएशन जो भी हो, लाइक जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशंस हो, वहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। देखते हैं कि लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, तो आपके लाइफ में जो रोमांस मिसिंग है वो रिटर्न आ सकता है। और मुझे समाव से लग रहा है ना कि मिराकुलसली होगा ये सब कुछ चीज़, जिस तरह से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक मिराकल को, वो जैसे होगा, जैसे आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी मिरर कर रहे हो, और वो एक मिराकुलसली होगा अचानक से। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग टू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। कि लाइफ में मैंने कहा ना कि नेगेटिव एनर्जीज जैसे ही आप क्लियर करोगे, नेगेटिव एनर्जी जैसे ही क्लियर करोगे ना, तो जैसे कि नई चीज़ें, लाइक अभी जैसे इस तरह से वो सोच नहीं पा रहे कि कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या। अभी जिस तरह से आपकी हालत है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इस बंदे का या बंदी का। लेकिन कुछ तो ऐसा, जैसे जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जीज क्लियर होती जाएंगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो ये सोल्यूशन हो सकता है, या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है,
कुछ तो ऐसा होगा कि मिराकुलसली कि यूनिवर्स आपको इशारा देगी कि चलो ये भी एक चांस है, एक मौका है अपने आप को एक रिश्ते में जैसे ना मौका देने का, एक चांस देने का। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon come to your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि जैसे यूनिवर्स कहना चाहती है, मतलब आपको मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, क्योंकि जैसे यूनिवर्स कहना चाहती है कि ब्लेसिंग्स ऑफ लव, प्यार आपकी ज़िंदगी में, ट्रू लव जो आपकी हार्ट ट्रू डिज़ायर कर रहा है या फिर डिज़र्व करता है, वही एनर्जी आपके पास आ रही है। थैंक्स टू यूनिवर्स। एक और कार्ड लेना चाहूँगी, सरेंडर। यस, एट अ टाइम्स वी मस्ट सरेंडर टू द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ एंड लेट गो, ऑल विल वर्क आउट। आपने जैसे ना चीज़ को पकड़ के रखा है कि बस ये हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, ये हो जाए, ऐसा कुछ जो पकड़ के रखा है, प्लीज़ सरेंडर टू यूनिवर्स। आप मिरेकल को होते हुए देखेंगे। लिटरली हमें लगता है कि हमने सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं होता, हम बस पकड़ के रखते हैं। सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी में रहिए, आपको लिटरली मिरेकल देखने मिलेगा, लिटरली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।